तेजस्वी यादव जब चल रहे थे उन पर आरोप लगता है कि MY जो है मुस्लिम यादव उनका एक लार्जर बेस है, मगर वो है ही वो अगर मगर वो A to Z बनाने की कोशिश कर रहे थे अपनी ओर से। फिर उन्होंने रोजगार को एक बड़ा प्लैंक बनाया, 10 लाख नौकरियां। प्रशांत किशोर जिस जगह से आते हैं, जिस बिरादरी से आते हैं, वो बिरादरी कमोबेश इस दौरान यदि आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सहज रूप से चली गई है, या फिर वो उस तरीके से बिहेव करती है कि उसका कोई पार्टी का कैंडिडेट कहीं किन्हीं और पार्टियों में आ गया तो वहाँ उसके हिसाब से वोट करती है। संगठन बनाया है और अभी जो लोग भी इनके पास आ रहे हैं, मैं अभी सीजन्ड पॉलिटिशियंस को इनके साथ आते हुए नहीं देख पा रहा हूँ। वो लोग आ रहे हैं जो कि कहीं से छूटे छटके हैं, या उनकी उम्मीदें जहाँ कहीं पूरी होनी थी, क्योंकि माइनॉरिटी एक बड़ा बेस है। हम आप पर क्यों विश्वास करें? कल को आप उस तरफ चले गए, क्योंकि लालू प्रसाद जो कि माइनॉरिटी की मजबूत राजनीति करते हैं, उनका एक स्टैंड ही है कि वो एक एंटी बीजेपी एंटी RSS का पूरा स्टैंड है। तो अभी ये देखने वाली चीज होगी कल जो क्राउड आती है वो कैसी क्राउड आती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारन है। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो पटना के वेटनरी ग्राउंड में है। तैयारियां किस तरीके से प्रशांत किशोर ने किया है वो हमने आपको दिखाया है। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में कहाँ जाएंगे, कहाँ उनका स्टैंड होगा, कितना लड़ पाएंगे तेजस्वी प्रसाद यादव से, नीतीश कुमार से, या भारतीय जनता पार्टी से। चिराग पासवान भी है बिहार की राजनीति में। कहा जा रहा है कि एक जाति के नेता बनकर सिमट जाएंगे, लेकिन जिस जाति से वो आते हैं वो जाति भी बीजेपी की वोटर है। ऐसे में कितना पॉलिटिकल सर्वाइव कर पाएंगे प्रशांत किशोर, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सीनियर पत्रकार हैं विष्णु नारायण, कई दिनों से प्रशांत किशोर को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। भैया, पहला सवाल तो यही रहेगा हमारा, तैयारी तो देख रहे हैं, कुर्सी लगा हुआ है, बहुत अच्छा डेकोरेशन लग रहा है शादी ब्याह वाला माहौल बना है, खाना वाना भी बन रहा है। इसका रिजल्ट कहाँ देख रहे हैं 2025 के विधानसभा चुनाव में? वोट में कितना कन्वर्ट होगा? क्योंकि सारा ये जो डेकोरेशन है ये तो वोट में कन्वर्जन के लिए ही है। कितना वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? देखिए, प्रशांत किशोर अब पार्टी को लॉन्च करने जा रहे हैं। हालांकि पार्टी बनाएंगे ये सारे लोग, जो लोग भी पॉलिटिकल नब्ज जिनके पास भी है, जो लोग टटोल सकते हैं, वो जानते थे कि अंततोगत्वा जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर जनसुराज कन्वर्ट होगी, और जो कि कल एक अधिवेशन के माध्यम से वो उस पार्टी को लॉन्च कर रहे हैं। अब आपका सवाल है कि ये कितना सफल हो पाएगी। हालांकि उन्होंने अपनी ओर से कोई कोशिश छोड़ नहीं रखी है, क्योंकि संगठन भी बना रहे हैं पैरेलली, यात्रा भी की, साल 1.5 साल 2 साल तक यात्रा की। उसके बाद जो है वो कल एक पार्टी को यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं पटना के भीतर। मगर पहले से यहाँ पर और भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्योंकि आप ख्याल कीजिए इस चीज का कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका कहीं ना कहीं जो वोट शेयर है, या वोट बैंक की पॉलिटिक्स को हम कोट करते हैं कई एक बार, तो वो अलग अलग जाति समूहों को भी परिलक्षित करती हैं, और उसके अलावा फिर लार्जर अंडरस्टैंडिंग में अपने तरीके से बढ़ने की कोशिश करती हैं। जैसे पिछले बार आप ख्याल कीजिए कि तेजस्वी यादव जब चल रहे थे उन पर आरोप लगता है कि MY जो है मुस्लिम यादव उनका एक लार्जर बेस है, मगर वो है ही वो अगर मगर वो A to Z बनाने की कोशिश कर रहे थे अपनी ओर से। फिर उन्होंने रोजगार को एक बड़ा प्लैंक बनाया, 10 लाख नौकरियां, जो इससे पहले कम से कम हम लोगों ने ही, हमारी जनरेशन ने कम से कम बिहार विधानसभा के चुनाव में, या कम से कम चुनाव में रोजगार किसी तरीके से, सरकारी नौकरी किसी तरीके से मुद्दा बनी हो, ये तो हम लोगों ने नहीं देखा था। और आप 2020 में बना था वो मुद्दा, लेकिन वो मुद्दा बना था, और उस मुद्दे को बनाने में सफल भी रहे थे काफी हद तक तेजस्वी यादव। और उसके बाद जब वो करीब 1.5 साल 17 महीने के लिए सरकार में भी रहे, तो वो उसमें उन्होंने तत्परता दिखाई, और उसको अपने तरीके से वो कैश कराने की कोशिश में लगे हैं। प्रशांत किशोर चूंकि एक पॉलिटिकल लाइजनर रहे हैं और पॉलिटिकल कैंपेन एजेंसी इन्होंने चलाई है, भारतीय जनता पार्टी के साथ काम किया है, कांग्रेस के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ, तृणमूल कांग्रेस के साथ, और यहाँ पर उस दौरान इन्होंने नीतीश कुमार और तब हालांकि लालू प्रसाद साझा तौर पर सरकार बनाई थी, जब एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मोदी का जो एक ग्राफ है वो इतना ऊपर था कि कोई कल्पना नहीं कर रहा था कि क्या उन्हें हराया जा सकता है 14 के चुनाव के बाद। और 15 में नीतीश कुमार चेहरा थे और लालू प्रसाद थे साथ में, इन सारे लोगों ने मिल करके जो है हराया। अब चूंकि ये अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी ला रहे हैं,
बिहार जिसको हम लोग अपने तरीके से देखते हैं तो ये पाते हैं कि भाई यहाँ जातीय के यथार्थ के तौर पर है, और बिहार का जो समाज है वो जातियों के यथार्थ में काफ़ी हद तक घुला मिला फंसा हुआ है। ऐसी स्थिति में चूंकि आपने भी आप भी बहुत लंबे समय से यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं, और चूंकि प्रशांत किशोर जिस जगह से आते हैं, जिस बिरादरी से आते हैं, वो बिरादरी कमोबेश इस दौरान आप यदि आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सहज रूप से चली गई है, या फिर वो उस तरीके से बिहेव करती है कि उसका कोई पार्टी का कैंडिडेट कहीं किन्हीं और पार्टियों में आ गया तो वहां उसके हिसाब से वोट करती है। ऐसी स्थिति में ये कितना बड़ा मामला खोल पाएंगे? अभी की स्थिति में चूंकि इन्होंने संगठन बनाया है और अभी जो लोग भी इनके पास आ रहे हैं, मैं अभी सीजन्ड पॉलिटिशियंस को इनके साथ आते हुए नहीं देख पा रहा हूँ। वो लोग आ रहे हैं जो कि कहीं से छूटे छटके हैं, या उनकी उम्मीदें जहां कहीं पूरी होनी थी, क्योंकि अधिकांश लोग जो आप देख रहे होंगे कल 3 मंच लगेंगे। एक मंच जिस पे प्रशांत किशोर या हो सकता है उनकी कोर टीम होगी, बाकी उसके अलावा टिकटार्थी बहुत होंगे यहाँ पर, क्योंकि अगले साल चुनाव होने हैं। पोस्टर भी लगा हुआ है विधानसभा है ना, के साथ। तमाम लोगों के, मतलब अलग अलग विधानसभा, कोई फुलवारी का लगाया है तो कोई पटना साहिब का कोई है, कहीं का, बेलागंज कोई का है, वो जगह ऑब्वियस है वो, क्योंकि चुनावी वर्ष में हम लोग प्रवेश करेंगे। कल पार्टी लॉन्च होगी और इसमें अभी जो है टिकटार्थियों की जिन जिलों में भी जा रहे हैं, कोई किन्हीं किन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज में था, उसे अगर अब वहां से नाउम्मीदी दिखी है या इधर उन्हें उम्मीद दिखी है। मगर चूंकि मैं फिर कह रहा हूं कि बिहार, उत्तर प्रदेश या पूरी हिंदी पट्टी ही नहीं, पूरे देश को भी अगर आप देखेंगे तो वो जातियों के समुच्चय के तौर पर ही बिहेव करती है। वही सवाल है विष्णु जी। हाँ। जाति की आप बात कर रहे हैं, जिस जाति से ये आते हैं, राजद को भी कुछ डर तो जरूर है, जो कि बड़ा प्रतिक्रिया आ रहा है। अगर डर नहीं होगा तो नीरज कुमार जदयू से नहीं बोलते, उधर जगदानंद सिंह नोटिस नहीं निकालते, तो एक सेंस ऑफ फियर जरूर क्रिएट किया गया है प्रशांत किशोर की तरफ से। वही सवाल है ना कि कितना इसको वोट में वो कन्वर्ट कर पाएंगे, इस पर क्या कहना? देखिए, अभी वही मैं कह रहा हूँ कि अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। उदीप, हम जब जैसे अभी ये रैली हुई नहीं, आप भी पूछ रहे थे कि क्या होगा, मैंने बोला कि कल आपको रैली में जो क्राउड आएगी उसकी वाइब्रेंसी जज करनी होगी। हम लोग जब ग्राउंड पर जाते हैं कहीं भी कोई रिपोर्ट करने के लिए, कोई रैली पर ही रिपोर्ट करनी होती है, तो हम क्राउड में एक डेडिकेटेड क्राउड आता है। जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली देखते हैं, या आप लालू प्रसाद की रैली देखते हैं, या कई एक बार लेफ्ट की रैली देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सपा की, बसपा की रैली देखते हैं, बसपा जो कि शून्य पर है, उसके बावजूद जो उसकी रैलियां होती हैं, आज ही मैं तस्वीरें देख रहा था कि हरियाणा के भीतर मायावती रैली कर रही हैं, तो उनका एक डेडिकेटेड क्राउड काडर है। अभी जो उन्हीं को वोट करता है, जो उनको वोट करता है, सम विषम परिस्थितियों में भी उन्हीं के लिए खड़ा रहता है। अभी आपको वैसे लोग अपने लिए इकट्ठा करने हैं, खड़ा करने हैं। अभी तो आप एक तरीके से जो बोरो, हम लोग प्लेयर की बात करते हैं, वो बोरो प्लेयर्स कहीं से आप सुन रहे होंगे कि कर्पूरी ठाकुर की घर घराने की कोई थी तो उनको ले आए, है ना, कहीं। और पार्टी के भीतर भी चूंकि हम लोग के सोर्सेस हैं, हम लोग बातचीत करते रहते हैं रिपोर्टिंग के हवाले से, तो वो भी है कि भाई अभी देवेंद्र कुमार यादव को शामिल कराया, जो राष्ट्रीय जनता दल से टिकट चाहते थे, फिर पप्पू यादव के लिए भी कैंपेन कर रहे थे, अब वो जनसुराजी हो गए हैं। तो ऑब्वियस है कि नेता अपने लिए तो जमीन चाहता है, अपने लिए टिकट चाहता है, मगर अभी जनता को आपको कन्विंस करना होगा, क्योंकि जो बिहार का पॉलिटिकल कंसियंस है वो आला दर्जे का माना जाता है, और सब लोग अपने अपने तरीके से पॉलिटिकल है, और वो जज करता है न सिर्फ कैंडिडेट को, पार्टी को, धारा को, बहुत अलग अलग तरीके के। अभी तक इनको साफ सफाई देनी पड़ती है कि भाई नरेंद्र मोदी की जब आपने कभी किसी दौर में सत्ता बनवाई है, तो हम एक माइनॉरिटी, एक बड़ा बेस है, हम आप पर क्यों विश्वास करें। कल को आप उस तरफ चले गए, क्योंकि लालू प्रसाद जो कि माइनॉरिटी की मजबूत राजनीति करते हैं, उनका एक स्टैंड ही है कि वो एक एंटी बीजेपी, एंटी आरएसएस का पूरा स्टैंड है। तो अभी ये देखने वाली चीज होगी कल जो क्राउड आती है वो कैसी क्राउड आती है, मतलब जो हम लोग कहते हैं कि वो क्राउड में कितनी मचमचाहट महसूस की जा सकती है, कितनी वाइब्रेंसी है, उसके आधार पर तय होगा कि कल के बाद का जो रास्ता ये लेते हैं, अख्तियार करते हैं, और कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किस तरीके से करते हैं। क्योंकि हम लोग पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव में, जो कि छोटा सा चुनाव था, उस चुनाव में प्रशांत किशोर तब जनता दल यूनाइटेड के साथ थे, और बिल्कुल साम दाम दंड भेद की नीति पर चलने वाले प्रशांत किशोर मुझे उस चुनाव में दिखाई पड़े। तो
अभी इन्होंने गांधी की तस्वीर जरूर अपने पार्टी बैनर तले लगाई हो, मगर गांधी एक बात कहते हैं साधन और साध्य की। तो क्या साधन और साध्य के फर्क के बीच में आपको एक पॉलिटिकल पार्टी चलानी है यदि, तो आप कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कैसे करेंगे? क्या वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई उनका तौर तरीका होगा या फिर और क्या क्या होगा? क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तो अंततः इस पर चली जाती हैं कि भाई हम जिताऊ कैंडिडेट खोज रहे हैं। तो जिताऊ कैंडिडेट कहीं बाहुबली होता है, कहीं माफिया होता है, कहीं चोर उचक्का होता है, जो वोट साध सकता है उनको प्रीफर करती हैं। तो वैसी स्थिति में जबकि एक सबसे नई नवेली पार्टी आ रही है, ये और पार्टियों से और दूसरी पार्टियों से कैसे अलग होंगे? क्या एजेंडा उनके सामने रखेंगे? बिहार के यूथ के सामने क्या एजेंडा रखेंगे? नौकरी, पलायन के। अभी हम लोग ये पार्टी लॉन्च हो रही है और बिहार का लगभग आधा हिस्सा जो है वो बाढ़ में डूबा हुआ है। तो क्या आपको ऐसी स्थिति में पार्टी लॉन्च करनी चाहिए थी या उनके बीच जाना चाहिए था? क्या मैसेज देंगे? मतलब बहुत सारी चीजें हैं कहने को। तो ये सवाल जो हैं अभी अनुत्तरित हैं और अभी इनको जवाब देने हैं। चलिए देखिए, तो सबसे बड़ी बात है कल का जो भीड़ आएगा यहाँ पर, जो क्राउड गैदरिंग होगा, उसके वाइब्रेशन से समझना होगा। हम समझने का प्रयास भी करेंगे कि दरअसल वोट में वो कितना कन्वर्ट होगा। ये चर्चा आपको कैसा लगा है हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम उदित तारन है, तो बिहार टॉप वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।